अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली टेस्टी ढाबा में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक हम सबको बरकतों वाले रिज़्क़ से नवाज़े, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आप लोगों के लिए शलजम और पालक की एक बहुत ही यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसमें हम लोग आलू का भी इजाफ़ा करेंगे और जो हमारा शलजम का सालन है ना, वो बहुत ही जो मज़ेदार और खुशबूदार है ना, वो बन के तैयार होगा। आप लोगों ने इस तरह का जो शलजम की सब्ज़ी है ना, वो पहले कभी इस तरीके से ट्राई नहीं की होगी। तो आप लोगों ने एक मरतबा इसे ज़रूर ट्राई करना है। और फिर आप लोगों ने भी आपके घर में जो ये सब्ज़ी नहीं ना खाता, वो भी इसकी तारीफ़ करेंगे, जितनी मज़ेदार ये जो सब्ज़ी है ना, वो बन के तैयार होती है। तो चलिए जी, बिना कोई देरी के अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक प्यारी सी कढ़ाई को हम लोग चूल्हे के ऊपर रख देंगे और उसमें तकरीबन हाफ़ कप से थोड़ा-सा ज़्यादा डालेंगे ऑयल। तो आप लोगों ने ऑयल डाल देना है, ऑयल का थोड़ा-सा गर्म होने का वेट करना है और उसके बाद इसके अंदर डालेंगे हम लोग 1 टीस्पून ज़ीरा। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा, हम लोग इसमें 1 टीस्पून ज़ीरे का डाल देंगे और ज़ीरा डाल के आपने इसको अब करकराना है, यानी ज़ीरे की एक प्यारी सी खुशबू जो है ना, वो आने लग जाएगी। तब तक आप लोगों ने ज़ीरे को रोस्ट करना है इस ऑयल के साथ। और इसके साथ इसके अंदर 4 से 5 ये जो गोल वाली लाल मिर्ची होती है ना, वो शामिल कर देनी है। अगर ये आपके पास ना हो तो आप लंबी वाली जो लाल मिर्च होती है, वो भी सूखी हुई जो होती है, वो शामिल कर सकते हैं। तो ये ज़रूर डालिएगा, क्योंकि इससे जो फ्लेवर है ना सब्ज़ी का, वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का निकल के आता है। तो अब हम इन्हें बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इन दोनों चीज़ों को आपने जलने नहीं देना। बिल्कुल लो आँच पे आपने तकरीबन 1 से डेढ़ मिनट तक ना, तो इसे ना फ्राई करना है। तो जैसे ही इसकी बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लग जाएगी, हम इसमें प्याज डाल देंगे। ये मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज लेके, तो इन्हें ना स्लाइस्ड में कटिंग कर लिया था। तो अब आपने क्या करना है, अपने प्याज को करना है फ्राई। प्याज को आपने ना लाइट सा ना, जो पिंक कलर होता है, बस तब तक के लिए फ्राई करना है। ज़्यादा इसका डार्क कलर होता है ना, जो ब्राउन वाला, उस पे नहीं आने देना। बिल्कुल लाइट सा पिंक सा कलर जब तक होगा, तब तक आपने अपने प्याज़ों को करना है फ्राई। और उसके बाद आपने इसके अंदर अब डालनी है लहसुन अदरक। लहसुन अदरक की मैं क्यूब्स बना के रखती हूँ। जैसे ही इस तरह का बस प्याज का कलर आएगा, तो आपने लहसुन अदरक की 2 क्यूब्स शामिल कर देनी है। इसकी रेसिपी भी मैं जल्द ही आपके साथ शेयर करूँगी। इस तरह क्या होता है कि जो हमारा लहसुन अदरक है ना, देखें बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है, इसका कलर भी नहीं ख़राब होता और इसका जायका भी नहीं ख़राब होता। ये तकरीबन 1 मंथ हो गया है मेरे पास स्टोर किया हुआ पड़ा हुआ है और देख लें इसका कलर बिल्कुल भी नहीं फ़र्क आया और ना ही इसमें कोई स्मेल पैदा होती है। तो अब आपने लहसुन अदरक को करना है अच्छे तरीके से भून लेना है अपने इसी ऑयल और प्याज के साथ। और जैसे लहसुन अदरक की प्यारी सी स्मेल आने लग जाएगी, इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक का शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा कम लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे और हाफ़ टी स्पून शामिल करेंगे इसके अंदर हल्दी। और 1 टीस्पून शामिल करेंगे चिली फ्लेक्स। और साथ ही इसके अंदर 1 से 2 टेबलस्पून पानी का शामिल करेंगे, ताकि जो हमारे मसाले हैं वो जल ना जाएँ। और इसी तरह नमक मिर्च को ना अब इस मसाले में अच्छे तरीके से ना भून लेंगे। खाने का जो बेसिक काम होता है ना, किसी भी सब्ज़ी का या सालन का, उसके मसाले की भुनाई होती है। तो देखिए माशाल्लाह कितना ज़्यादा जो कलरफुल सा है ना, हमारा मसाला तैयार हो गया है। अब इसके साथ ही मैं इसके अंदर 2 से 3 अदद जो टमाटर है ना, उसके क्यूब्स शामिल कर दूँगी। और अब जब तक टमाटर का कच्चापन नहीं ख़त्म हो जाता, हम लोग इसकी भुनाई कर लेंगे। अभी से ही देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलरफुल सा जो सालन है ना, वो हमारा तैयार हो रहा है। अब हमने इसको तब तक भुनाई करनी है जब तक ये अच्छे तरीके से ऑयल नहीं रिलीज़ कर देता। तो अब जैसे ये देखिए माशाल्लाह ऑयल बहुत हद तक रिलीज़ हो गया, तो मैं इसमें एक प्याली भर के पालक की शामिल कर दूँगी। पालक को आप लोग शलजम में ज़रूर शामिल किया करें, क्योंकि पालक के बगैर शलजम का जायका अधूरा है। तो अब पालक को इसके अंदर शामिल करने के बाद अब हम उसे भी अच्छे तरीके से भून लेंगे। पालक को आपको पता है शामिल करने के बाद आपको पानी शामिल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पालक में जो ऑलमोस्ट कुदरती तौर पे ही ना काफ़ी हद तक पानी होता है। और ये देखिए माशाल्लाह पालक काफ़ी हद तक भुनी जा चुकी है। इसका कलर नहीं चेंज होने देना, बस जैसे ही ये इस तरह के कलर में हो जाएगी ना, यानी घी ऑयल नज़र आने लग जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास तकरीबन ना 1 किलो शलजम है, उन्हें मैंने इस तरह क्यूब्स की कटिंग में कटिंग कर लिया था। तो वो शामिल कर देंगे और इसे शामिल करने के बाद अब हम इसे भी एक मरतबा अच्छे तरीके से भून लेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये सब्ज़ी बन के तैयार होती है। आपके घर में जो शलजम नहीं खाता ना, आपने उसे एक मरतबा इस तरीके से ही वो सब्ज़ी ये सब्ज़ी बना कर देनी है, तो देखिएगा उन्हें कितने मज़े की लगेगी। अब इसमें हम लोग 1 प्याली पानी की शामिल कर देंगे, ताकि जो हमारे शलजम है वो अच्छे तरीके से ना कुक हो जाएँ।
और ना इसे कवर करके रख देंगे। इसी बीच अगर आप मेरे चैनल पे भी नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आपके सपोर्ट की वजह से मुझे भी और नई नई वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिल सके। और जो लोग मुझे पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका शुक्रिया। और ये देखिए माशाल्लाह शलजम को अब मैं एक मरतबा हिला लेंगे। जब भी आप किसी सब्ज़ी को कुक करने के लिए रखें तो बीच-बीच में उसे चम्मच हिला के ज़रूर देखते रहा करें। तो ये देखिए माशाल्लाह मैंने शलजम को अच्छे तरीके से ना मैश कर लिया है, तो माशाल्लाह शलजमों की बहुत अच्छे तरीके से भुनाई भी हो चुकी है। अब हम लोग इस सब्ज़ी में एक चीज़ का इज़ाफ़ा करेंगे और वो है आलू का। तो शलजम पालक की सब्ज़ी को जब आप लोग आलू के साथ कॉम्बिनेशन इसका बनाएँगे ना तो ये बहुत ही ज़्यादा जो मज़े की है ना वो तैयार होती है। तो अब शलजम को यहाँ पे अच्छे तरीके से भुने के बाद हम इसके अंदर ये मेरे पास 3 मीडियम साइज़ के आलू थे, तो उन्हें मैंने छोटे-छोटे क्यूब्स में ना नॉर्मल साइज़ में कटिंग कर लिया। तो अब इसे शामिल करने के बाद एक मरतबा इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसमें थोड़ा-सा पानी डाल के तो आलूओं के ना कुक होने तक के लिए ना इसे पका लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह अभी आपने वीडियो स्किप करके जाना नहीं है, अभी अब इसमें और भी बहुत ही मज़े-मज़े के जो इंग्रीडिएंट्स हैं ना वो ऐड करेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह यहाँ पे हमारे आलू भी कुक हो चुके हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए कितनी प्यारी लुक आ रही है हमारी सब्ज़ी की। ये देखिए माशाल्लाह आलू भी कुक हो चुके हैं। तो अब हम इसको एक मरतबा अच्छे तरीके से मिक्स करके इसकी बुनाई कर लेंगे। और इसकी बुनाई आपने अब करनी है बस 1 से 2 मिनट ही, क्योंकि ये देखिए माशाल्लाह सब्ज़ी हमारी डन हो चुकी है, पानी भी इसमें नहीं है। तो अब हम इसमें अपने ख़ास मसाले शामिल करेंगे। आपने देखा होगा कि मैंने खाने के मसाले के स्टार्टिंग में इसमें कोई खड़ा मसाला नहीं शामिल किया, क्योंकि उस टाइम शामिल करने से ना जो सारे उनके फ्लेवर हैं ना वो ख़राब हो जाते हैं। तो अब हमने यहाँ पे हाफ़ टी स्पून शामिल करना है पिसा हुआ गरम मसाला और 3 से 4 हरी मिर्चों को लंबाई में कटिंग करके ना आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। और इस स्टेज पे आप नमक भी चेक कर लीजिएगा, अगर आपको नमक कम लगे तो वो भी शामिल कर लीजिएगा। अब इस सबको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के लिए आपने ना इसको दम पे छोड़ देना है, ताकि जो हरी मिर्ची है ना वो अपना फ्लेवर बहुत ही अच्छे तरीके से ना इसके अंदर ऐड कर सकें। तो ये देखिए जी माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी प्यारी सी शलजम पालक और आलू की जो सब्ज़ी है वो डन हो चुकी है। इसकी लुक चेक करें कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है माशाल्लाह। और फाइनल लुक को भी आप लोगों ने मिस नहीं करना। अब हम इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ चलते हैं, मैं आप लोगों को इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखाती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है हमारी शलजम की फ़ाइनल लुक। ये देखिए, आप लोग इसे बॉइल्ड राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, पराठे के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और ये सर्दियों में तो ये ख़ास सब्ज़ी है जो कि हर घर में ज़रूर बनाई जाती है। तो अब आप लोगों ने इस सब्ज़ी को मेरे तरीके से ट्राई करके देखना है और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताना भी है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।